एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जिया जो होती है फ्रेंड, वो शादीशुदा होती है, लेकिन वो किसी और लड़के यानी लैन के साथ वो टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ पे जिया काफ़ी सैड थी, जिसके वजह से उसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था और उसका दिमाग जो है हवा में उड़ रहा था। यहाँ पे लैन कहता है उसे दूर जाने के लिए, लेकिन जिया कहती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और यहाँ पे लैन को लगता है कि पता नहीं वो जिया की तरफ इतना अट्रैक्टिव क्यों हो रहा है, इस वजह से वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। और इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ फुल नाइट ओवर स्पेंड कर लेते हैं। जहाँ जिया मैरिड है, अब ये सब क्यों उसने किया, क्या मजबूरी थी, ये तो फ्रेंड अब हम आगे जानेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जहाँ हमारा हीरो सेकंड टैंग होता है, जो कि जिया का हस्बैंड है, और कहता है कि तुम मुझे इस ख़ानदान का वारिस नहीं दे सकती हो, क्योंकि प्रॉब्लम तुम में है ना कि मुझ में, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुमसे इस रिश्ता को ज़्यादा दिन तक और रखूँ। तो चलो कीप इट अप, साइन करो डिवोर्स पेपर में। जहाँ जिया बेचारी लाचार, मजबूर, बेबस इतना टॉर्चर करता है टैंग, उसे लगता है कि शायद ये सही होगा। उसे डरा धमका के वो ज़बरदस्ती साइन करवा देता है पेपर पे, जहाँ वो कर देती है। लेकिन अभी तक टैंग ने नहीं किया होता है। ये सब चीज़ बेचारी जिया सोच रही होती है कि तुमने मुझे कहा कि मैं चीप हूँ, मैं सारे लड़कों के साथ इंजॉय करती हूँ, तो अब पता चलेगा चीप कौन है और मैं प्रूफ करूँगी। दूसरी तरफ लैन आता है और जिया को ड्रेस देता है कि तुम्हारा वोमिट की वजह से वो ड्रेस काफ़ी ख़राब हो गया था, जब तुमसे नहीं होता है तो इतना पीती क्यों हो, और इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिया सोचती है एक मेरा हस्बैंड है कि उसने मुझ पे किस तरीके से ब्लेम किया, और एक ये इंसान है जिसे मैं जानती तक नहीं, लेकिन इसमें इंसानियत तो है। जब वहाँ से वो आता है लैन, तो वहाँ वो नहीं होती है, जहाँ उसकी आंट होती है। और यहाँ पे उसकी आंट जो है बोलती है लैन को कि तुम कब आ रहे हो चाइना वापस, जल्दी, और तुम्हारी शादी करवानी है। यहाँ आंट का बेटा होता है और कहता है क्या मामाई भाई कब आ रहा है, तो कहती है देखो कब आता है। जो कि लैन जो है फ्रेंड बहुत बड़ा कंपनी आर ग्रुप का सीईओ है। अब यहाँ पे वो जैसे ही आता है चाइना, जहाँ आंट पीछे पड़ जाती है लैन के और अपनी लड़कियाँ का फ़ोटो दिखाने लगती है अपने रिलेशनशिप वाले का कि इन सब से शादी करो, कोई तो तुम्हें अच्छी लगती होगी। जहाँ लैन कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, और मैं जब होगा आंट तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जहाँ वो आती है टैंक के घर, और यहाँ पे वो सोचती है क्या हुआ, उसने मुझे डिवोर्स दिया है तो। लेकिन यहाँ पे तो उसका सारा सामान बाहर निकला हुआ होता है, जहाँ उसकी कज़न सीसी होती है, और सीसी और टैंग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जहाँ वो कहती है ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुमने आने में देर कर दी। जहाँ जिया कहती है मुझे ज़रूरत भी नहीं है और मैं घर से बाहर रहती हूँ, इस वजह से अपने भाई, अपनी मॉम एंड डैड का खर्च उठा सकूँ, और कुछ भी नहीं। जहाँ बोलती है सीसी अरे तुम्हारे नेक में क्या है, यानी कि तुमने फिर से किसी के साथ टाइम स्पेंड किया। जहाँ टैंक काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो क्या तुम किसी और के साथ हुक्म हो जाओगी, ये मैं होने नहीं दूंगा। और यहाँ पे टैंक गुस्से में जिया के पास जाता है, उसका नेक पकड़ता है और देखता है, जहाँ मारती है जिया टैंक को एक थप्पड़ कि तुम होते कौन हो मुझे स्टिक से टच करने वाले, क्योंकि दोनों का जो रिश्ता था वो तो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बेचारी अपनी शर्ट को छुपाती है, जहाँ टैंक कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अरे तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कज़न सीसी है। ये मत भूलना कि मैं फ़िलहाल तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और मैंने अभी तक डिवोर्स पे साइन नहीं किया। जब तक मैं साइन नहीं करूँगा तब तक तुम मेरी हो। ये कौन सी बात हुई, तुमने तो शादी भी कर लिया किसी और लड़की के साथ, अब तुम्हारी वाइफ हर तरफ से तुम्हें छोड़ रही है तो तुम उसे फोर्सफुली करो, ये तो बहुत गलत बात है। जहाँ टैंक जिया को फोर्सफुली करता और कहता तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था
कि तुम कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करोगे, तुम अपनी वर्जिनिटी तो नहीं खोगी, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा दिया। जहाँ टैंग काफ़ी गुस्से में आता है और जिया कहती है मुझे इस तरीके से करने वाले तुम हो, तुमने मुझे कभी अपनी वाइफ समझा ही नहीं, अगर वाइफ समझते तो शायद ये सब नहीं होता, और हटो यहाँ से। उसे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। जहाँ टैंग को काफ़ी कस के चोटें आई होती है। अब यहाँ पे वो जाती है बाहर, जहाँ सीसी उसकी मॉम होती है। यहाँ पे वो बोलती है तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा खेला, तुम्हें जब सीसी से ही शादी करवानी थी तो मेरी क्या ज़रूरत थी, मुझे क्यों इन सब चीज़ों में घसीटा, क्योंकि मैं गरीब हूँ इस वजह से तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन वहाँ लैन आ जाता है और लैन जो है फ्रेंड जिया के बारे में पता करते हुए आया होता है चाइना। ये बात किसी को नहीं पता होता है और यहाँ पे वो उसे बचाता है। जहाँ कहता है चलो तुम मेरे साथ, यहाँ पे कहती है नहीं, तुमने वैसे ही मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे नहीं जाना है। जहाँ कहता है सोच लो, तुम्हारे पास घर भी नहीं है और ये लोग अच्छे भी नहीं हैं। जहाँ बेचारी जिया को लगता है लैन अच्छा इंसान है, तो वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तभी वो उसके करीब आता है। जहाँ जिया कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, हटो यहाँ से। जहाँ लैन कहता है अरे डरो मत, मैं तो बस दरवाज़ा ओपन कर रहा था। जहाँ जिया तो काफ़ी डर ही जाती है कि अभी तो उसका हस्बैंड टैंग उसके टॉर्चर कर रहा था, अब क्या ये भी इंसान, उस पर उसने भरोसा किया तो ये भी बुरा ही निकला। लेकिन फाइनली वो ठीक था। जहाँ उसके पास कॉल आता, उसके डैड की डेथ हो चुकी है। जहाँ जिया और अकेली पड़ जाती है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। जहाँ वो भागती है, जहाँ लैन कहता है रुको मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे। दूसरी साइड जिया की आंट बहुत ज़्यादा परेशान करती है और उसके डैड की अर्थी वो नहीं देती है, वो फोड़ डालती है और कहती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी भाई को खा जाने वाली लड़की, हटो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरा भाई सदमे में मर गया। जहाँ बोलती है जिया आप लोग को क्या लगता है मैं ही सबकी ज़िम्मेदार हूँ। यहाँ पे कहती है कि क्योंकि तुम अगर टैंक को एक वारिस देती तो ये सब चीज़ नहीं होता। जहाँ लैन बेचारा ये सब चुपचाप से सुन लेता है और यहाँ पे जब जिया बेहोश होती है तो लैन ही उसे हॉस्पिटलाइज करवाता है। और यहाँ पे लैन कहता है कि एक बार मैंने फिर से तुम्हें बचाया। जहाँ जिया कहती है थैंक यू सो मच, मैं नहीं पता कि तुम्हारा ये एहसान का कैसे चुकाऊंगी, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन बस बहुत हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ लैन कहता है तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात को सुनो, उन लोगों को मज़ा चखाना होगा तुम्हें और ब्रेव बनना होगा। इधर जाती है वो अपना पेंडेंट देने के लिए। जहाँ कहता है वो आदमी सॉरी मैं तो तुम्हें थोड़ा सा ही इसके पैसे दे सकता हूँ। जहाँ कार्ड देती है लेकिन वहाँ उसका कार्ड भी यूज़ नहीं होता है। कहता है ये कार्ड तो यूज़ ही नहीं हो रहा है मैम, अब मैं आपको पैसे भी नहीं दे सकता क्योंकि ये आपका फ़ेक कार्ड है। लेकिन वहाँ लैन आता है और लैन कहता है कि ये फ़ेक कार्ड है तो लो वो कार्ड। अब वो अपना कार्ड देता है जहाँ उससे उसको पैसे देते हैं। यहाँ पे जिया कहती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बिहेवियर कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है ना मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया है। तो कहता है डोंट वरी तुम चलो मेरे साथ। इधर उसका बोलता है फ्रेंड क्या बात है लैन, आखिर उस लड़की पे तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। यहाँ पे कहता है उस लड़की में ज़रूर कोई बात है। इधर जिया जब घर आती है जहाँ सीसी कहती है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम इस घर में आओ क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है मेरे हस्बैंड से। जहाँ टैंक कहता है ओह फिर से किसके साथ नाइट स्पेंड करके आई हो, बोलो फिर या ये घर तुम्हें मिला, ओह पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आओ मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो। जहाँ लैन आता है और कहता है अगर एक शब्द भी तुम लोगों ने आगे कहा तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे कज़न हो। टैंक सुन लो, और तुमने क्या किया, एक लड़की के साथ अपनी होने वाली वाइफ को घर से निकाल दिया जो तुम्हारी वाइफ थी किसी और लड़की की वजह से। अगर ये मैं पब्लिक कर दूं तो तुम्हारा रेपुटेशन मल्टीप्लीट हो जाएगा और समझ में आ रहा है ना तुम्हारा कंपनी डूब जाएगा। जहाँ टैंक डर जाता है और उसका कॉलर पकड़ता और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कज़न हो या फिर उसके क्या लगते हो। यहाँ पे बोलता है लैन मैं जिया का क्या हूँ, ये तो सरप्राइज़ है, इसको छोड़ दो, फ़िलहाल अपने रेपुटेशन के बारे में सोचो। अगर तुम नहीं चाहते हो
तो जिया के बारे में गलत मत सोचना। अब यहाँ पे जिया कहती है मुझे नहीं पता मैं कर्ज तुम्हारा कभी चुका पाऊंगी भी या नहीं लैन, आई डोंट नो, पर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये साबित कर दिए कि हर इंसान बुरा नहीं होता है। लैन कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जहाँ जिया कहती है मुझे कुछ वक्त चाहिए, तो कहता है ठीक है, तब तक तुम मेरे इस फार्म हाउस में रह सकती हो और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोल सकती हो। जहाँ सीसी पता चलता है कि लैन उसे प्रपोज़ किया है, जहाँ वो काफ़ी गुस्सा करती है और बोलती है आंट आपने उसे कैसे अपने मुट्ठी से निकाल दिया, जिया को उसे अपनी मुट्ठी में रखती। इधर जो है अब जिया थोड़ा थोड़ा हिम्मत लाती है और यहाँ पे वो सीसी से काफ़ी लड़ती है, जहाँ सीसी को चोट लगती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो टैंक के बेबी की माँ बनने वाली होती है। जहाँ जिया कहती है मुझे कह रही थी ब्लेम, ये लो अब क्या हुआ तुम्हारे साथ, देखा ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ क्या किया, और आइंदा से अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो देख लेना। जहाँ आंट काफ़ी गुस्सा करती है जिया के ऊपर, लेकिन लैन कहता है कि सीसी खुद स्लिप हुई थी और इसमें जिया का कोई भी कसूर नहीं था और गलत आदमी का साथ देना छोड़ दे वरना बहुत बुरा होगा। जहाँ जिया कहती है अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो देख लेना, अब मैं क्या करूँगी। उधर लैन के डैड को बुला लाती है जिया की आंट, जहाँ उसके डैड मारते हैं और कहती है वही लड़की है ना जो कि तुम्हारे उस दिन रूम में तुम्हारे बेडरूम तक पहुँच चुकी थी और अगर तुमने इससे रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। अब यहाँ पे जिया काफ़ी डर जाती है, जहाँ लैन कहता है तुम अभी यहाँ से जाओ सब ठीक हो जाएगा। जहाँ डैड कहते हैं ये टैंक की एक्स वाइफ है और तुम इसके साथ नहीं रह सकते हो। इधर जब जा रही होती है जिया, जहाँ उसे किसी ने मार दिया होता है और यहाँ कोई और नहीं फ्रेंड सीसी की आंट और सीसी ने मिलकर करवाया होता है। यहाँ बोलती है लैन को प्लीज़ सेव मी, लेकिन बोलता है लैन तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वो उससे साफ इनकार कर देता है और यहाँ पे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसे छोड़ के लैन चला जाता है, जो कि वो उसके अपने डैड के साथ था। इस वजह से डैड की बातों में आकर उसने ऐसा कहा था, लेकिन बार बार वो पीछे मुड़ के देख रहा था। जहाँ डैड कहते चलो तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो लैन को। अब लैन और डैड की स्टोरी यहीं पे एंड होती है और जिया का क्या हुआ, वो जिंदी है या मर गई, ये तो जानेंगे हम 1 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी। जहाँ फ्रेंड्स सब लोग वेट कर रहे होते हैं न्यू चीफ गेस्ट का, जो कि कोई और नहीं जिया होती है। ये चीफ गेस्ट को देख के टैंक सीसी लैन सबको शॉक्ड लगता है, क्योंकि सीसी भी टैंक की आधी प्रॉपर्टी की मालिक हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखती है कि ये चीफ गेस्ट कोई और नहीं जिया है। उसे देख के तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ लैन बिल्कुल शॉक्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लैन बोलता है अपने असिस्टेंट से तो जिया कहाँ है, जहाँ वो बोलते हैं कि वो तो अपना काम कर रही है। क्यों कोई काम था चीफ से, तो कहता है नहीं छोड़ दो उसे। तभी यहाँ पे जिया के पास वो जाता है और लैन कहता है मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। यहाँ पे कहती है मैं माफ़ कर दूँ, जब मैं मर रही थी तो तुमने मुझे छोड़ दिया अपने डैड की वजह से, बिकॉज ऑफ योर डैड। जहाँ वो बोलता है अच्छा तो उस दिन बचाया भी तो मैंने था। जहाँ दोनों लोग हंसते हैं, क्योंकि फ्रेंड लैन ने ही जिया को बचाया था, उसे 1 साल के लिए हाइड कर दिया था और उस मुकाम तक लाया था कि 1 साल के बाद टैंक और सीसी से बदला ले सके। यानी इन दोनों मिले हुए थे, जो कि ये बात किसी को नहीं पता थी। अब यहाँ पे जिया कहती है सीसी को तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हो, अगर ज़्यादा तुमने नौटंकी करने की कोशिश की तो मैं शेयर होल्डर से तुम्हें निकाल दूँ। फुल धमकी हो चुका था। इधर जो है लैन जिया दोनों लोग रोमांस के मूड में होते हैं और यहाँ पे लैन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द सरप्राइज़ दूंगा। जहाँ जिया कहती है अच्छा तो प्लीज़ बता दो क्या है। जहाँ कहता है अच्छा अभी बता दूंगा तो सरप्राइज़ कैसे रहेगी। कहती हाँ ये भी बात तो सही कहा तुमने। तो यहाँ पे कहता बस थोड़ा सा वेट कर लो। कहती है ओके मैं कर लेती हूँ वेट, लेकिन जल्दी। हाँ कहता ओके बाबा तुम्हें तो पेशेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। अब जिया का एक अलग ही रूप था सबके सामने, जहाँ वो किसी से अब डरती नहीं थी फ्रेंड, और टैंक को भी उसने ठिकाने लगा दिया था। लेकिन यहाँ लैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ जिया दौड़ के जाती है कि प्लीज़ लैन तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे हर बात शेयर करोगे,
तो ये कैसे हुआ। जब वो जाती है तो यहाँ पे अपनी आंट को कहती है कि बाज आ जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी आंट हो और मुझे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मुझे तुम्हें जेल डालना पड़ेगा। यहाँ पे वो बोलती है, और सीसी तुमने जो भी किया है ना बहुत ही गलत किया है। तुमने लैन को जान से मरवाने की कोशिश की। जब वो कल रात ऑफिस से बाहर से निकल रहा था तो तुम्हें क्या लगता मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया और उसने पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया था जहां उन दोनों को जेल हो जाती है। और यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को शॉक में लगता है कि ये सब चीज़ जिया को कैसे पता चला। लेकिन जिया के पास भी बहुत सारे इंसान होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। उधर कॉल आता है डॉक्टर का कि जल्दी से आ जाए लैन के पास, लैन की थोड़ी थोड़ी तबीयत सही हो रही है। जहाँ वो दौड़ के लैन के पास जाती है और लैन को हक करती है, कहती तुमने तो मेरी जान ही निकाली थी, तुम पूरी रात बेहोश रहे, तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। जहाँ लैन कहता मैंने तो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, और सरप्राइज़ ये था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। जहाँ जिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो उससे शादी करेगी। यहाँ पे वो बोलता है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जहाँ जिया कहती ये भी भला पूछने वाली बात है, और इस तरह से इन दोनों की शादी हो जाती है। आई होप फ्रेंड ये सीरीज़ आप सबको पसंद आई हो।